हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये मेरे मायके से है और मैं अपने मायके 2 दिन के लिए आई थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा मायका और ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं है, गैप नहीं है, 7-8 मिनट का रास्ता है टोटल। तो मेरी बहन और उसकी बेटी आई थी तो मुझे उनसे मिलने आना था और स्पेशली उसकी बेटी से। हमने इसका नाम प्रियल रखा है और प्रियल बहुत ज़्यादा खुश थी सबको देखकर एक साथ, और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक दूसरे से मिले थे। और आप सब जानते ही होंगे, जब ससुराल से लड़कियां मायके आती हैं, बहनें, और आपस में मिलती हैं तो कितनी खुशी होती है, कितनी बातें होती हैं। यहाँ मैं इसलिए इसको मार रही थी क्योंकि मैं सुबह 10:30 बजे से आई थी और बात करते करते हमें 1-1:30 बज गया, पता ही नहीं चला टाइम का, और ये अभी तक नहाई नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि तू नहा ले, बहुत टाइम हो गया, बट इसकी मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी और ये हंसी मजाक मस्ती करती जा रही थी। और इसे देखकर प्रियल बहुत खुश हो रही थी। उसको देख सकते हो आप, हमारा मुँह कैसे देख रही है, हम जो जो बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है उसे सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मज़ाक कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग मिले थे। और ऐसा होता है कि जब लड़कियाँ ससुराल जाती हैं, वहाँ से आती हैं तो मिलती हैं तो कितनी खुशी होती है। यहाँ ये अपना पिटारा लेकर बैठी थी पूरा। ऐसे नहीं दे रही है, मुझे बोल रही खरीद लियो। तो मुझे एक ये ब्लू है, आपने देखा होगा येलो कलर का मैं पहन रही हूँ 250 रुपए। ये बेचने बैठी है। 250 में लेना है तो ले लो। और ये कितने का मैम? दोनों 250 फिक्स प्राइस मैम, लेना है तो लो, आपकी मर्जी, वरना जैसे आराम। फिर लेकर तो मैं तो आप देख सकते हो कैसे ये मुझे टॉप बेच रही थी। ये मेरी फ्रेंड है और ये आगरा से आई है, मतलब इसकी शादी आगरा में हुई थी तो वहीं शिफ्ट हो गई थी। तो ये भी अपने मायके आई हुई है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ हम लोगों को मिलना है। गर्मी में बाहर तो इतना मिल नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे घर पर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। एक और फ्रेंड है मेरी, वो भी आएगी और ये भी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम नेक्स्ट डे घर पे मिलेंगे। यहाँ मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था और वो हमें अपने घर बुला रही थी क्योंकि उनके यहाँ भंडारा था। तो उन्होंने बोला कि आकर थोड़ा प्रसाद खा लो। तो हमने कहा ठीक है, हम रेडी होकर आ जाते हैं। और ये हम अपनी भाभी के यहाँ पहुँच चुके हैं। भाभी हेलो करो, भाभी क्या करूँ? हेलो हेलो हाय। हाथ में लगा हुआ है। हाय गाइस। बड़ी मम्मी, मेरे हाथ में घाव लग गया। बड़ी मम्मी ब्लॉग बनाने आता है नहीं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ब्लॉग बनाने। हाय क्या हो? और यहाँ हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए। सब लोग इकट्ठे हो गए थे और अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बातचीत स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम घूमने कहाँ जाए। कोई बोल रहा था वाटर पार्क चलते हैं, कोई कहीं बोल रहा था, कोई कहीं, बट लास्ट में प्लान कैंसिल ही हो जाता है। और लेकिन हम लोगों ने इस बार सोचा नहीं जाना है, तो हम सब तो नहीं गए थे बट हम तीनों बहनें गए थे और भाभी के दोनों बच्चे गए थे, राज और रानी। तो हम सब निकल चुके थे घूमने के लिए और आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं। सुंदर लड़की, स्वाति शर्मा, अंग्रेज की बच्ची, यही लग रही है सबसे प्यार। मेरा करे चलिया चलिया बातां ते बातां दे विच तू जद भी तक कोई करदा बस करदा तू नहीं। और हम लोग पहुंच चुके हैं सिलेक्ट सिटी। रात के टाइम तो वैसे भी हर जगह खूबसूरत लगती है जब लाइट वगैरह रहती है। तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था। गर्मी दिल्ली की ऐसी है कि दिन में तो आप कहीं निकल नहीं सकते हो। सब लोग जानते हैं, फेमस है दिल्ली की गर्मी और ठंडी दोनों। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मॉल से बेटर जगह घूमने के लिए कोई नहीं है क्योंकि यहाँ AC वगैरह चलते रहते हैं तो इतना पता लगता नहीं है। और हम लोग शाम के टाइम भी इसलिए निकले थे क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो अच्छा ही रहता है घूमने में। बच्चे भी थे साथ में हमारे। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप थी तो हम लोग दिन में तो नहीं निकले। हम शाम को 7:30 बजे करीब निकले थे और यहाँ सब अपने पोज दे रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और वीडियोज़ बनवा रहे हैं।
ये शोरूम थे। मॉल में कपड़े तो ठीक ही मिलते हैं ड्रेसेस, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा मिरर था और बहुत क्लियर था, तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे, क्योंकि एक एक करके अगर फ़ोटो लेते तो सब तो नहीं आ पाते। मैंने कहा यहीं आ जाओ, सारे एक साथ लेते हैं। यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि अब आगे कहाँ चले, क्योंकि यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो हमने कहीं और डिसाइड किया कि हम कहीं और चलते हैं। तो वही डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। फिर पीवी आगे चल देते हैं। तो यहाँ पे हम फंसे गाइस, अंदर कुछ खाने का नहीं है और यहाँ पूरा कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम देख रहे हैं पीवीआर जाने, हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाएं खाने के लिए। जा रहे थे पीवीआर, यहाँ पर कुछ खाने का नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेक्शन फालतू में बना रखा है इन लोगों ने। इसलिए हम फिर हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हम पैदल जा रहे हैं, इसलिए हम पैदल ही चलेंगे। व्यूज़ बहुत प्यारा था रात में, आप देख सकते हैं। रात में ये हुआ कि राज ने मुझे बोला कि बुआ ऑटो ले ले। मैंने कहा नहीं, ठंडा मौसम है और पैदल पैदल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात में लाइट वगैरह रहती है, थोड़ा मतलब सुनसान रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा नहीं, पैदल ही चलते। यहाँ ये लड़का बहुत प्यारा डांस कर रहा था। ले रही हूँ। सच में इस लड़के ने बहुत प्यारा डांस किया था। और अब हम बर्गर किंग में जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए, क्योंकि हम बाहर बहुत सी चीज़ें खा चुके थे। दिल्ली की स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर है, तो हम लोग बाहर ही थोड़ा मोमोज़ वगैरह ये सब खा चुके थे। तो हमने कहा बर्गर खाते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। घर से बार बार कॉल आ रहा था, रात के 10:30 बज चुके थे और ये तो फुल मौज में थी, इसकी तो मस्ती का ठिकाना ही नहीं था और बहुत टाइम हो गया था। तो इसलिए अब हम बर्गर वगैरह खा के बाहर घर निकल चुके हैं घर के लिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। गुड बाय।